अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज के दिन मैं उठ गई थी 4 बजे और फिर तहज्जुद वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद 5 बजे गैस आती है। तो फिर मैंने जल्दी से अपने लिए अंडा बनाया और चाय बनाई क्योंकि आज रोज़ा रखना था मुझे। तो माशाल्लाह से रजब का महीना शुरू हो चुका। तो इस मंथ मतलब आप नफली रोज़े रख सकते हैं और इबादत वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे रखने का बहुत दिल था और मैंने आज सोचा कि क्यों ना रखा जाए। तो जितना हो सकता है मैं इस मंथ के रोज़े रखूँगी, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के लाज़मी रखूँगी। तो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं रोज़े रखना इस मंथ के, और बस यहाँ पर अब नाश्ता करूँगी जल्दी जल्दी। तो जी फ़जर की अज़ान हो रही थी, रोज़ा बंद हो चुका था और अज़ान मैं सुन रही थी। इतना कोई सुकून मिल रहा था, इतना कोई सुकून मिल रहा था, मैं क्या बताऊँ। और बस अज़ान सुनने के बाद और फ़जर की नमाज़ मैंने अदा की। इतना कोई सुकून था इस वक्त में, और जब मैं अज़ान सुन रही थी और बिल्कुल क्लियर आवाज़ें आ रही थी अज़ान की, और बहुत ज़्यादा मतलब सुकून वाला माहौल था। और नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद जो रूटीन होती है मेरी डेली रूटीन, तो वही मैंने काम वग़ैरह किए और कुकिंग वग़ैरह की घर वालों के लिए जो जिन्होंने रोज़े नहीं रखे थे, और घर वग़ैरह सफाई वग़ैरह कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं दोपहर में सो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:30 का, और यहाँ पर मैं उठी, अम्मी और आप ही सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आए थे। और आज मेरा दिल था पकोड़े बनाने का, और पालक आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं ना पालक के पकोड़े बनाए जाए। काफ़ी टाइम हो गया पालक के पकोड़े नहीं खाए थे, तो बहुत मज़े के बनते हैं पालक के पकोड़े। तो यहाँ पर सिस्टर आई थी और वो भी कह रही थी कि हाँ हाँ पालक के पकोड़े बनाओ। तो मैं उसको तंग कर रही थी कि रोज़ेदारों के लिए ये पकोड़े होंगे, खोजेदारों के लिए नहीं। तो वो फिर यहाँ से चली गई, कह रही थी हाँ हाँ तो मैं सबके लिए बनाती। तो यहाँ पर आप ही बाहर से कुछ रेडीमेड चीज़ें भी ले आई थी, और मुझे आज पालक के पकोड़े खाने का भी बहुत दिल था। तो बस यहाँ पर मेरी अफ्तारी समझे आ गई है, और सुबह के लिए डबल रोटी वगैरह, केक वगैरह लेकर आ गई थी। और जो बाहर का जो सामान होता है ना, वो अम्मी आप ही दोनों ही शॉपिंग करती हैं, और मैं सिर्फ लिस्ट बना के दे देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है ग्रोसरी वगैरह करने का। तो जो बाहर की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी वगैरह और ये चीज़ें, तो वो आप ही लेकर अम्मी के साथ आती हैं। तो ये दोनों अम्मी और आप ही का काम होता है बाहर से ये चीज़ें वगैरह लेकर आना। तो यहाँ पर आज ये चीज़ें देखकर मुझे रमज़ान वाला माहौल याद आ रहा था कि उस वक्त भी हम लोग बाहर से चीज़ें आती हैं और घर में भी बनती हैं। तो आज मतलब कम लोगों ने अगर रोज़ा रखा होता है तो दिल इतना ख़ास नहीं करता एहतमाम करने का, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए पकोड़े बना रही थी। तो आलू और पालक के पकोड़े बना रही थी। तो बस यहाँ पर वही फ्राई हो रहे थे और टाइम होने वाला था रोज़े का। और जब पकोड़े बना रही थी तो बिल्कुल ही मुझे रमज़ान वाली फ़ीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था रमज़ान आ चुका है। और रमज़ान की जो रौनकें होती हैं ना, वो अलग ही होती हैं, और अलग ही मतलब हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। और अफ्तारी सहरी की जो रौनकें होती हैं। तो जी यहाँ पर मेरा छोटा सा प्लेटर तैयार हो चुका है, जिसमें थोड़ी सी बिरयानी और 2-3 पकोड़े, समोसा, और यहाँ पर एक चिकन टिक्का था वो मैंने ले लिया था। तो यहाँ पर रोज़ा वगैरह अफ्तार कर लिया था, और अम्मी ने आज बनाई थी सिरी। और ये कौन कौन खाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मेरी अम्मी की तो ये फेवरेट डिश है।
तो मतलब आज की जो मेरी रूटीन थी ना वो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री थी और सुकून वाली थी। ज़्यादा काम मतलब नहीं था मुझे, और अम्मी और आपी ने बहुत आराम दिया। कुकिंग अम्मी ने की और अफ्तारी वगैरह बाहर से आ गई थी, और मैंने जस्ट यहाँ पर फिर पकौड़े बनाए थे पालक के। तो जी यहाँ पर मैं सिस्टर और उसकी फ्रेंड के साथ यहाँ पर फ्राइज़ खाने आ गई थी, और मेरा वॉक का टाइम भी था। तो यहाँ पर कॉफ़ी पीने के बाद और फ्राइज़ खाने के बाद थोड़ी बहुत वॉक की, और उसके बाद घर गए। और वॉक करने से इतनी बंदा स्ट्रेस फ्री हो जाता है और इतना सुकून मिलता है वॉक से भी, तो बस मुझे अच्छा लगता है। और अब डेली मेरी रूटीन हो गई है वॉक करना।